गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। सो हमारा चैप्टर चल रहा था 1 फिजिक्स का क्लास 10 का, और हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें बहुत सी चीजें हमने सीख ली। और हम प्लेन मिरर द्वारा इमेज भी बना चुके थे और कॉनकेव मिरर द्वारा भी इमेज बनाए, और दोनों का प्रॉपर्टीज भी हमने देख लिया था। अब हमारे पास बचता है कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारा अंतिम मिरर होगा। सो बच्चों, इसको आज हम लोग देखेंगे। और इससे पहले हमने बताया था कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज को, यूज को लिखाने के लिए। तो पहले उसका यूज देखेंगे, जो कॉनकेव मिरर होता है उसका यूज क्या है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर द्वारा हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो चलो। बच्चों, क्या क्या यूज है? तो कॉनकेव मिरर का यूज हम बताते हैं एज अ व्हाट, एज अ सेविंग, मतलब दाढ़ी बनाने के काम में आता है। क्यों? देखो, कॉनकेव मिरर का हमने क्या बताया था, जब फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में हो तो ऑब्जेक्ट कैसा बनता था, याद है? पैरेलल ले जाओ, फोकस से जाएगी। ऐसे हम नहीं बनाते हैं, लेकिन पैरेलल ले जाओ, फोकस से जाएगी, और पोल से ले जाओ तो जितना एंगल पे गई उतना एंगल पे वापस। ये दोनों पीछे मिलने वाली है नहीं, इसको इधर की ओर मिलाया जाता है, तो इमेज बनता है बड़ा। ठीक है। और आपको यह भी बताए थे कि जो भी हम लोग मिरर लेते हैं उसका रेडियस बहुत बड़ा होता है। कितना? बहुत बड़ा। उस स्फीयर से काट के बनाया जाता है मिरर को। तो जब रेडियस बहुत बड़ा होगा तो उसका सेंटर बहुत दूर होगा, तो उसका फोकस भी बहुत दूर होगा। और मिरर जो हमने हाथ में लिया है तो हम खुद ब खुद उसके पोल और फोकस के बीच में आ जाएंगे। तो पोल और फोकस के बीच में आ जाएंगे तो हमारा इमेज बड़ा बन जाएगा। तो सेविंग करने में आराम रहता है। क्या होता है? आसानी होती है, चीजें बड़ी दिखाई देती है। दूसरा यूज इसका सर्च लाइट में। सर्च लाइट यानी जिससे सर्च किया जाता है लाइट के अंदर। लाइट के अंदर देखते हो आजकल एक एलईडी लगा रहता है, बाकी इस तरह से मिरर टाइप का रहता है, तो सर्च लाइट में मिरर लगाया जाता है। और हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी के हेडलाइट जो होते हैं उसमें लगाए जाते हैं इसको, कॉनकेव मिरर को। और भी कोई यूज है? यस, सोलर फर्नेस, सौर भट्टियों में यूज है। सोलर फर्नेस, सौर भट्टियां क्या होती है तो बताएंगे अभी। पहले इसका यूज लिखिए। यूज लिखिए आप। कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड एज सेविंग मिरर। SHAVING, SH गायब कर दीजिएगा तो वो सेविंग बचत हो जाता है, सेविंग मिरर। दूसरा, कैन बी यूज्ड एज रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर इन सोलर फर्नेस। तीसरा, कैन बी यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट
सर्च लाइट एंड हेड लाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जो खुद से मोबाइल हो। नहीं, ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है गाड़ी, व्हीकल्स। व्हीकल्स में इसका यूज होता है। और कहाँ कहाँ यूज होता है बच्चों? टॉर्च में भी इसका यूज होता है। तो बहुत जगह यूज है। आप बेसिकली 3 याद रखिएगा, और भी इसका यूज होता है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया दोस्त? चलिए, तो इसका ये यूज होता है सेविंग के लिए, रिफ्लेक्टर के लिए। चूंकि ये इमेज बड़ा बनाता है, तो इसका यूज डॉक्टर लोग भी करते हैं। यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू चेक नेक, गला, थ्रोट एंड टीथ ओके। तो डॉक्टर लोग भी इसका यूज करते हैं, इमेज बड़ा बनाता है। तो लिख लीजिए। इसके बाद हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लिख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा दोस्त? कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर यानी स्फेरिकल मिरर ही होगा, लेकिन उसमें अंदर से पेंट किया होगा। ठीक है ना दोस्त? अब ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव कहना मुश्किल है। यदि हमने पेंट इधर बाहर से कर दिया तो कॉनकेव हो गया, और ये पेंट यदि अंदर की ओर से कर दिया तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। क्या हो गया दोस्त? कॉन्वेक्स मिरर। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका सेंटर और रेडियस इधर होगा। ये सेंटर हो गया और ये फोकस हो गया। ओके, चलिए, तो अब इससे हमको इमेज बनाना है। क्या करना है? इससे हमको इमेज बनाना है। अलग अलग पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रख के हम इमेज बनाएंगे। तो आप सोच के देखिए, अलग अलग पॉइंट कहाँ रखिएगा? उसमें हम इन्फिनिटी पर रखते थे, इस पे भी रख लेंगे इन्फिनिटी पे। उसमें बियॉन्ड सी रखते थे, सेंटर के पीछे। इसमें आप रख पाइएगा? सेंटर के पीछे या आगे इधर रखिएगा? मिरर तो सामने है, उधर तो पेंटेड है, उधर आप ऑब्जेक्ट रख के क्या कीजिएगा? तो इसमें उतना केस नहीं बनेगा जितना कॉनकेव मिरर में बना था। इसमें केवल 2 केसेस बनेंगे। कितना? 2 केस। एक इन्फिनिटी पे रखिए और एक आप कहीं भी रखिए सामने, फाइनाइट लेंथ पे। फाइनाइट यानी उसका लेंथ पता होना चाहिए। तो 2 केस इसमें बनेंगे दोस्त। और एक इन्फिनिटी पर रखेंगे और एक कहीं आगे रखेंगे। आप कहिएगा तो यहाँ 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 2-3 बना के दिखा भी देंगे। फोटो वहीं बनेगा जहां उसको बनना है। तो पहला केस लेकर चलते हैं। केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट
इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पे हो। तो दोस्त आपको रूल्स अगर याद होंगे तो हमने बताया था रूल्स में कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, और पैरेलल आने वाली रे कहां से जाती है, फोकस से जाती है। ओके, तो चलिए ये हमारा पैरेलल रे हो गया। क्या हो गया दोस्त, ये हमारा पैरेलल रे हो गया। अब ये पैरेलल रे कहां से जाएगी, तो फोकस से। तो फोकस से कैसे जाएगी, चूंकि ये मिरर है और मिरर का काम क्या होता है, लाइट रे को रिफ्लेक्ट करना, अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। यदि अपने अंदर प्रवेश करा दी तो वो मिरर नहीं है, वो मीडियम से रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। और चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें लाइट रे आके टकरा के वापस जानी है, तो इसको वापस जानी होगी। तो जब ये वापस जाएगी टकरा कर, इधर से आई तो इधर कहीं, इधर कहीं, इधर कहीं जाएगी, क्या इसको रास्ते में कहीं फोकस मिलेगा, तो आंसर है बच्चों नो, इसको रास्ते में फोकस नहीं मिलेगा। तो सर आपका तो रूल फेल हो गया कि इंसिडेंट रे आती है पैरेलल, टकराने के बाद फोकस से जाती है, तो वो तब फोकस से जाएगी नहीं, तो फिर कैसे कीजिएगा। तो बच्चों रूल फेल नहीं हुआ है, आप ध्यान से सुनिए, आपको पहले भी बताया गया था। फोकल लेंथ किसको बोला जाता है, फोकल लेंथ उसको बोला जाता है यदि इन्फिनिटी से पैरेलल रे आती है, टकरा कर जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु से निकलती हुई महसूस होती है टकराने के बाद, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ फोकस पॉइंट से गुजरेगी नहीं, बट यहां से निकलती हुई महसूस होगी, यानी बच्चों ये इस तरह से निकलेगी। ओके, ये हमारा I1 इंसिडेंट रे 1 और ये रिफ्लेक्टेड रे 1। इंसिडेंट रे आई, टकरा के फोकस से गुजरना था, तब तो फोकस से गुजर नहीं पाएगी, तो फोकस से निकलती हुई महसूस हो जाएगी। यहां से इस तरह से निकलेगी, लगेगा जैसे फोकस से निकल के आ रही है, देखने वाले को क्या लगेगा कि पीछे कहीं फोकस से आ रही है। उसी प्रकार से दूसरा रे हम लोग लेते हैं, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए होता है। तो ये हमारा सेकेंड रे आ गया, ओके, और इसको हम बोलेंगे I2 इंसिडेंट रे 2। तो ये भी फोकस के अलोंग ही जाएगा, तो फोकस के अलोंग, यानी कि बच्चों ये ऐसे चला जाएगा, ये R2 हो गया। तो देखो बच्चों यहां कट किया तो इमेज बन जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहां कट किया तो ये तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे 2 था, लेकिन ये जो जिसको कट किया वो इंसिडेंट रे, हमें रिफ्लेक्टेड रे को कट कराना था। तो देखो एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है उधर और एक जा रही है इधर, दोनों लग रही है कि डाइवर्जिंग है, क्या ये आपस में कभी इंटरसेक्ट कर पाएंगी आगे चल के, तो आंसर है नहीं, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी सर। तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसको हम कराएंगे, और देखने वाला दर्शक जो इधर से देख रहा है उसको लगे कि ये R1 जो है इधर कहीं से आ रहा है, और ये R2 जो है ये भी कहीं इधर पीछे से आ रहा है। तो देखो यहां इंटरसेक्ट की, कहां, फोकस पे, कहां, फोकस पे। तो इसका इमेज कहां बन जाएगा, फोकस पे। कहां बनेगा दोस्त, फोकस पे। तो देखो बहुत पॉइंट ऑफ फोकस पर बना है, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कितना भी बड़ा रखिए वो फोकस पॉइंट पे ही बनेगा, तो इसका इमेज होगा बहुत छोटा होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, आपको याद होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा नेचर ऑफ इमेज,
ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं हम, तो ऑब्जेक्ट को सर इन्फिनिटी पर रखे हुए हैं, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में हम क्या रखेंगे बच्चों, एट इनफाइनाइट। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, तो इमेज बना फोकस पे, एट फोकस। इमेज कैसा बना, उसका नेचर बताइए, तो सर इमेज तो खुद से रिफ्लेक्टेड नहीं काटी, हमने इंटरसेक्ट कराया है, सो ये तो वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं ना बनेगा बच्चों, ये वर्चुअल बनेगा। अब वर्चुअल बनता है यानी सीधा बनता है, इरेक्ट बनेगा, और बहुत कितना भी बड़ा रख दीजिए इन्फिनिटी पे, छोटा ऑब्जेक्ट बनेगा पॉइंट टाइप का, यानी हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का केस 1, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखने से क्या होता है बच्चों, रेज पैरेलल आती है, और पैरेलल आने वाली रेज फोकस से होकर जाती है, तो यहाँ फोकस से होकर जा नहीं सकती है, तो फोकस से होकर निकल सकती है, फोकस के लॉन्ग ही रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये डाइवर्जिंग रे है, ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं, तो मिलेंगे नहीं तो इसको पीछे मिलाया गया, तो फोकस से मिलेंगे, क्योंकि ये फोकस से ही निकल रही हैं दोनों, तो फोकस से ही मिलेंगे, तो फोकस में मिली तो इमेज बन गया फोकस पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज बना है। आप कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट रखिए इन्फिनिटी पे, इमेज बनेगा पॉइंट इमेज। सो बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, एंड नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये हमने बनाया है, ये खुद से इंटरसेक्ट नहीं की हुई है, नोट कीजिए इसको। चलिए, हो गया होगा। केस टू में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखिए। फाइनाइट यानी जिसको हम निश्चित डिस्टेंस जानते हैं, ये हमारा C हो गया और ये हमारा F हो गया, तो ऑब्जेक्ट को आप यहां रखिए, कहाँ, यहाँ A B, तो ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस, जिसका लेंथ पता हो, और जिसका लेंथ पता है वहां ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं कैसा, उसका हाइट वेट सब देख सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्त, इमेज बनाने के लिए बी को पकड़ेंगे और बी से 2 इंसिडेंट रे और हमें मिलेगा 2 रिफ्लेक्टेड रे। उस रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे, इंटरसेक्ट किया तो रियल, नहीं किया तो वर्चुअल। सो बच्चों, यहां से पहला इंसिडेंट रे पैरेलल लेकर जाएंगे, ओके, और पैरेलल जाने वाली रे फोकस के अलोंग चली जाएगी, और दूसरा ये पोल है, दूसरा पोल से ले जाते हैं। पोल से क्यों ले गए, फिर फोकस से ही ले जा सकते थे, फिर फोकस पे कैसे ले जाइएगा, तो दूसरा पोल से लेकर जाएंगे, और पोल पे हमको पता है एंगल कितना होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, जो कि नॉर्मल का काम करेगा। सेंटर से मिला दीजिए, सेंटर से मिला दीजिए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया तो ये एंगल थीटा, तो इतना ही थीटा एंगल पे इधर निकल जाएगा, R2। ये I1 था, ये I2 था, ये R1 था, ये R2 था।
तो ओके दोस्तों, देखो R1 और R2 दोनों क्या है, डाइवर्जिंग रे है, ये सामने आगे चल के कहीं मिलने वाली है नहीं। तो फिर इसको फोकस फिर हमको फिर इसको खुद से मिलाएंगे, देखेंगे कहाँ मैच करती है, कहाँ इंटरसेक्ट करती है। तो चूंकि ये फोकस के अलोंग गई है तो इसको तो हम मिलाएंगे तो ये फोकस पे चली जाएगी। ओके, और इसको पीछे की ओर लेके जाएंगे तो यहाँ कट की, तो यहाँ कट की, तो हमने बी का फोटो बनाया था तो यहाँ बी बन जाएगा, बी डैश ए डैश। आप ध्यान से देखिए, बड़ा ऑब्जेक्ट रखे थे सामने में, छोटा बना, कहाँ बना, पोल और फोकस के बीच में। तो पहले इसको लिखिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे, आप कहीं भी रखिए इमेज वहीं बनेगा, एफ और पी के बीच में। इसको मिटा दिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, एट फाइनाइट डिस्टेंस, कहाँ, फाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक। या फिर आप लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो भी हो जाएगा, बस इन्फिनिटी पे नहीं रखना है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है दोस्त। इमेज का नेचर कैसा है तो देख लीजिए आप, पहले तो खुद से बनाया गया तो वर्चुअल है, हम लोगों ने बनाया, और सीधा भी है और छोटा है, क्या है, छोटा है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड, छोटा है दोस्त। तो कैसा बना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, काल्पनिक आभासी बना, सीधा बना और छोटा बना, ऑब्जेक्ट से छोटा बना। अनंत पे रखिएगा, इन्फिनिटी पे, फोकस पे, और मिरर के सामने कहीं भी रखिएगा तो यहीं पे बनेगा और छोटा बनेगा। नोट कीजिए, आपको हम दिखाते हैं कि कहीं भी रखने से क्यों वहीं बनेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें, ये नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया हो तो कहाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने। When object is at finite distance in front of mirror. अब आप ध्यान से देखिए, कहीं भी रखिएगा तो वो वहीं बनेगा। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस, आप यहाँ रखिए, पैरेलल आया और फोकस के अलोंग गया। दूसरा, पोल से लाइए, इधर गया, इसको जाने वाला, ये देखिए यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इमेज बना पी और एफ के बीच में। आप क्या कीजिए, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिए, उतना ही साइज का, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ रखने से क्या कीजिए होगा, तो यहाँ रखने से बच्चों यही होगा कि कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तो इसका था, हटाओ इसको, इसका देखिए, इस यहाँ से एक पैरेलल ले जाइए तो ठीक इसी पर जाएगी फोकस से, एक पोल से ले जाइए तो इधर जाएगी, इसको पीछे ले जाके मिलाओ, देखो यहीं पे बना। और इधर उधर कहीं भी रख लो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो एक पैरेलल जाएगी जो कि फोकस के अलोंग निकलेगी, फोकस के अलोंग में दिख रहा है,
एक पोल से ले जाओ तो ये पीछे की ओर यहां मिलेगा। तो देखो P और F के बीच में ही ये इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख लो। हाँ, अंतर इतना आ रहा है कि आप मिरर के जितने नजदीक जा रहे हैं, जितने नजदीक जा रहे हैं, इमेज उतना ही मिरर से नजदीक आ रहा है और थोड़ा बड़ा सा आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा ही रहेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्त, क्योंकि पैरेलल वाली ऐसे जाएगी, इस तरह से फोकस से निकलेगी, और इधर वाली पीछे कहीं मैच करेगी, तो ये इमेज से छोटा ही बनेगा। ये बड़ा रहेगा और ये छोटा बनेगा। तो इसीलिए इसमें केवल 2 ही केस होता है, और हमने भी केवल 2 ही केस बताए। बाकी आपको डिस्टेंस अलग अलग रहेगा तो इमेज का डिस्टेंस भी अलग अलग होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकते रहेगा। चलिए दोस्त, अब इसका यूज देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है? हाँ, याद है? कॉनकेव मिरर में बच्चों, पिछला जो कॉनकेव मिरर था उसका यूज में हमने एक चीज छोड़ दिया। उसका यूज जो होता है गाड़ी के पीछे देखने के लिए होता है। गाड़ी में ड्राइवर के पास लगा होता है ताकि पीछे की चीजों को देख सके। क्यों? कॉनकेव में नहीं, वो कॉन्वेक्स में ही होता है। क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों, कि वाई कॉन्वेक्स मिरर, जो अभी बताया, वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। तो पहले इसका यूज लिख लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ है? तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो उसको छोटा बना रहा है और सीधा भी बना रहा है। ओके, तो फिर इसका यूज कहाँ कहाँ है? तो कितना ही बड़ा हो छोटा बनाएगा, यानी ज्यादा चीज को छोटे चीज में दिखाई देगा। मतलब ये स्केच इतना बड़ा है और मेरे पास इतना छोटा मिरर है, तो इसको बना लेगा, वो इमेज बना लेगा। बगल में एक और स्केच है, उसको भी बना लेगा। बगल में एक और स्केच, उसको भी छोटा छोटा बना लेगा। मतलब बड़े से एरिया को आप छोटे से एरिया में भी देख सकते हैं, ये इसका यूज है। तो इसका यूज बेसिकली होता कहाँ कहाँ है? पहला, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, convex mirror is used as a rear view mirror in व्हीकल्स, गाड़ियों में इसका यूज होता है पीछे देखने के लिए। क्यों? तो छोटे से मिरर में बहुत बड़े चीज को ये दिखाई दे देता है, जिसको हम लोग फील्ड व्यू बोलते हैं। ये लीजिए बच्चों, ये क्या है? लाइट कर लीजिए, लाइट तो कट गई। क्या दिखाई दे रहा होगा? चेक करते हैं। हाँ ठीक ही है। तो बच्चों इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है? व्हीकल्स में, रियर व्यू पीछे देखने के लिए, क्योंकि इसका फील्ड व्यू ज्यादा है। दूसरा, इन कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन सोप टू चेक थेफ्ट, चोरी पकड़ने के लिए।
क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर बहुत छोटे से में बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। आप बस में चढ़िएगा, किसमें, बस में, तो बस में दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक ड्राइवर के बाहर लगा होता है पीछे देखने के लिए, एक ड्राइवर के सीधे ऊपर लगा होता है, इस तरह से टेढ़ा रहता है, मतलब देखिएगा तो उसको ऐसा रहता है कॉन्वेक्स, पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि कॉन्वेक्स है। उसमें आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, बस का सारा व्यक्ति दिखाई दे देगा, ये जो आपके सामने पड़ेगा वो भी पीछे, जो साइड में है वो भी दिखाई दे देगा, जो इस साइड, इस तरह से उसका बनावट होता है कि पूरा कोना कोना उसमें दिखाई देगा। इसीलिए बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का यूज सोप में किया जाता है। मान लीजिए सोप में हम यहाँ हैं, तो हमने यहाँ इस तरह से इसको यहाँ फिट कर दिया ताकि सामने वाले गली से भी कोई आता होगा या कुछ करता होगा तो हमें दिखाई देगा, ये इसका यूज है। और इसका यूज आप रोड पे भी कर सकते हैं। कहाँ, रोड पे। रोड पे क्या यूज कर सकते हैं, जहाँ डाइवर्जिंग होता है, टर्निंग, हमें पता नहीं है कि उधर से गाड़ी आ रही है या नहीं, बड़े शहरों में ऐसा होता है, मिरर लगाया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर बड़ा सा लगा दिया जाता है, आप इधर से जा रहे हैं तो आपको मिरर में दिखाई दे देगा सामने से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, जिससे आप कोलिजन से बच सकते हैं। तो इसका यूज लिख लीजिए, convex mirror is, it is also used at, it is also used at turning of road to avoid कोलिजन से बचने के लिए। और इसका यूज स्ट्रीट लाइट में इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में इसका यूज होता है बच्चों। स्ट्रीट लाइट में क्या यूज है, टू छोड़ो, हम बता रहे हैं। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, इस तरह से लगा रहता है लाइट, और वो लाइट चारों तरफ जाता है। क्या होता है, चारों तरफ जाता है, तो डाइवर्ज करने का काम होता है, और इसका काम ही है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर क्या है, कोई भी रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ेगी, और इसमें कोई भी रे जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाती है, तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, और ये कन्वर्जिंग मिरर है। तो आप लिख सकते हैं, या फिर लिखाए भी होंगे हम, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर या कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ये इसका यूज है, नोट कीजिए। लाइट चली गई, नोट कीजिए। शायद अच्छा हो जाए, हो गया नोट। चलिए, आज अब तो लाइट चली गई है, कुछ ज्यादा नहीं, एक चीज बताते रहे, फील्ड व्यू क्या होता है। फील्ड व्यू क्या होता है, तो जैसे देखो, मान लो ये हमारे पास मिरर है, प्लेन मिरर ही ले लो, क्या है, प्लेन मिरर, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जर्वर बोल लो, ऑब्जर्वर देखने वाला, दृश्यक, प्रेक्षक। तो ये ऑब्जर्वर मिरर में खुद को तो देखेगा ही, यहां इसका इमेज बनेगा आई, और बाकी चीजें कितनी एरिया तक देख सकता है। तो आप ही खुद सोचो, मिरर है, उसके सामने आप दिखते हो, बगल का ये वो सब दिखता है, और जितना दूर आप जाइएगा मिरर से, जितना दूर जाइएगा उतना ही आ गया, वाह, जितना दूर जाइएगा मिरर से उतना ही आपको चीजें कम दिखाई देगी मिरर के अंदर। क्या होता है, उतना ही चीजें कम आपको दूर एक मिरर दिखाई देगा तो छोटा सा उसमें कुछ भी दिखाई देगा, या तो बादल छोटा दिखाई देगा, या किसी बिल्डिंग के कुछ ईंट दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे आप मिरर के नजदीक जाइएगा बच्चों,
उसमें ज्यादा चीजें आपको दिखाई देगी। आप खुद सोचो ना, यहाँ मिरर लगा हुआ है, हमें क्या दिखाई देगा? ये कैमरा दिखाई देगा, इधर ये खिड़की दिखाई देगी, कुछ पीछे का दीवार दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे नजदीक जाएंगे हमको ज्यादा चीजें दिखाई देगी, हम ज्यादा चीजें देख पाएंगे। ऐसा होता है ना, आप करके देखो घर पे। तो जैसे जैसे आप नजदीक, मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे है, तो मैक्सिमम कितना देख सकता है? तो मैक्सिमम इस कोण पर देख सकता है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होगा ना, प्लेन मिरर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इधर आ जाएगा। तो ये इतना जो देख सकता है, इसी को बोलते हैं, ये रीजन को फील्ड ऑफ व्यू। अब ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया नोट? अब यही ऑब्जर्वर यहां आ जाए तो अब ये देखो, यहां पे इस तरह से देख पाएगा, यहाँ की इधर की चीजें भी देख पाएगा। मतलब जितना ज्यादा नजदीक जाएगा उतना ज्यादा चीजें वो बाहर की देख सकता है। आप करके देखना इसको। ये यहाँ इस तरह से, और एंगल इस बार ज्यादा हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब फील्ड व्यू जो है वो बढ़ गया। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जर्वर। मिरर और ऑब्जर्वर के बीच में कितनी दूरी है उसका इनवर्सली। जितना कम दूरी उतना ज्यादा क्षेत्र देखेगा, जितना ज्यादा दूरी उतना कम क्षेत्र देख पाएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों फील्ड व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। आप कितने फील्ड को मिरर में देख पाते हैं उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, देखने वाला फील्ड। जितना नजदीक जाएंगे उतना ज्यादा एरिया हम देख पाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना कम एरिया देख पाएंगे। ये होता है बच्चों फील्ड व्यू। नोट कर लीजिए। आज इतना ही। बाकी के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कल। यूज हो गया सब, मिरर हमने पढ़ लिया, उसका इमेज फॉर्मेशन हो गया, यूज भी हो गया। अब हम रिलेशंस निकालेंगे। क्या करेंगे? रिलेशन, फॉर्मूला बनाएंगे। हमें इस चैप्टर में क्वेश्चन भी तो, प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करने हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे F = R/2, ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन क्या बोलेंगे बच्चों? डेरिवेशन। किसका? F = R/2 या R = 2F, बात सेम है। और एक इंपॉर्टेंट 1/F = 1/V + 1/U, ये इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये कैसे आता है सब आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो पढ़ते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और रिवाइज जरूर करते रहिएगा। हम आपको रोज बोलते हैं रिवाइज कीजिए, बिना रिवाइज के कुछ नहीं होगा, सब लॉस। पढ़ाया गया इतना मेहनत, आप वीडियो लेक्चर देखें, नोट्स भी बनाइए, और यदि उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाद में बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट भी आपको बहुत कम मिलेगा। इसलिए अभी से ही रिवीजन कीजिए ताकि लास्ट में कम मेहनत में ही ज्यादा रिजल्ट मिले। तो कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट के लिए पहले शुरू में मेहनत करना होता है। आज आप रिवीजन करेंगे तो आपका कल अच्छा होगा। तो भी फ्रेंड्स, आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको याद कीजिए, लर्न कीजिए, सीखिए। ओके, सो फ्रेंड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।